अस्सलाम वालेकुम। अब बच्चों फर्स्ट डे का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक क्या है? एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहली है डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्लो। क्लियर? हमने ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो की जो है वो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी। देखो फॉर एग्जांपल बच्चों, हमारे पास दो सेल हैं, इन दोनों सेल्स के अंदर हमने जो है वो इलेक्ट्रोड को डिप किया हुआ है, ठीक है, और ये है सॉल्ट ब्रिज, इसको जो है वो एक्सटर्नल वायर के साथ कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे है वोल्ट मीटर। क्लियर हो गया? अब फॉर एग्जाम्पल दो इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशन का मतलब ये है, अब ये दो एलिमेंट हैं, सिल्वर और जिंक है, तो जिंक में नेगेटिव वैल्यू का मतलब ये है कि जिंक को ऑक्सीडाइज होना पसंद है, ठीक है, तो ये जिंक का क्या है? रॉड। क्लियर? इसके अंदर हमने क्या लिया हुआ है? जिंक का आयन का सोल्यूशन 1 मोल। क्लियर हो गया? अब जिंक क्या करेगा? ये जिंक रॉड अपने अंदर से जो है वो जिंक आयन को निकालता जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो माइग्रेट करेंगे यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब ये क्या है? ये है बच्चों सिल्वर। क्लियर? और यहाँ पे क्या है? सिल्वर का आयंस, ठीक है, यानी 1 मोलर सोल्यूशन है सिल्वर का। अब सिल्वर क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन को करेगा एक्सेप्ट, और सिल्वर, अब यहाँ पे है सिल्वर आयन, सिल्वर आयन क्या करेंगे? यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रॉन को करेंगे एक्सेप्ट और इसके ऊपर जो है वो डिपॉजिट हो जाएंगे और एटम बना देंगे। क्लियर हो गया? तो मीन्स यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट हमें ये बताता है कि जिंक को ज़्यादा ऑक्सीडाइज होना पसंद है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ कर रहा है? जिंक से सिल्वर की तरफ। ये वैल्यू भी हमें बता रही है कि जिंक को रिड्यूस होना पसंद नहीं है, जिंक को ऑक्सीडाइज होना पसंद है। तो ऑक्सीडाइज का मतलब ये होगा कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगी बच्चों? ऑक्सीडेशन होगी। क्लियर हो गया? और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सिल्वर एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, तो यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। सिल्वर रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रही है बच्चों? रिडक्शन हो रही है। क्लियर? तो इट मीन्स दैट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मूव कहाँ से कहाँ कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम जिंक टू सिल्वर। क्लियर? जिंक क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, सिल्वर उसको एक्सेप्ट करेगा और खुद को रिड्यूस कर देगा। क्लियर हो गया? ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, बेसिकली ये रिडक्शन पोटेंशियल है। सिल्वर का अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल देखो तो वो पॉजिटिव है, मींस सिल्वर जो है वो मोर रिड्यूस होगा, ठीक है, सिल्वर के लिए रिड्यूस होना आसान है। क्लियर? और यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव है, इसका मतलब है कि ये लेस रिड्यूस होगा, ठीक है, लेकिन क्या ज़्यादा होगा? ये मोर ऑक्सीडाइज होगा, इसको ऑक्सीडाइज होना पसंद है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे वो इस एक्सटर्नल सर्किट के जरिए जाएंगे और सिल्वर के पास जाएंगे, सिल्वर उनको एक्सेप्ट करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। और यहाँ पे ये वोल्ट मीटर है जो हमें ई नॉट की बेसिकली वैल्यू दे रहा होता है। अभी हमने यहाँ से क्या देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करते हैं फ्रॉम नेगेटिव पोल टू द पॉजिटिव पोल। क्लियर? तो ये क्या था? नेगेटिव, और ये क्या है? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ पे है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। क्लियर? और जो मोर पॉजिटिव पोल है दैट अट्रैक्ट द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। अब ये है पॉजिटिव पोल, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है बच्चों? अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पोल की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव पोल क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। एप्लीकेशन क्या है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। और इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ से कहाँ पे करेंगे? इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे फ्रॉम नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल, मीन्स जो ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा एटम वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा और वो इलेक्ट्रॉन जो है एक्सटर्नल सर्किट के जरिए पास करेंगे और दूसरे जो है वो रॉड के पास जाएंगे, वहां से आयन जो है वो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा और एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? सेकंड पॉइंट है बच्चों फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन यूजिंग ई नॉट वैल्यू। तो ई नॉट वैल्यू से हमने रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में बताना है, मतलब रिएक्शन होगा या नहीं होगा। क्लियर? सो ई नॉट वैल्यू गिव अस अ मेजर ऑफ हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज टू ऑक्सीडाइज और रिड्यूस अ स्पीशी। अभी हमने जिंक और सिल्वर की एग्जांपल बच्चों देखी है। अब जिंक के केस में वैल्यू है नेगेटिव, इसका मतलब है कि जिंक को ज्यादा ऑक्सीडाइज होना पसंद है, और सिल्वर के केस में जो हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो है पॉजिटिव, सिल्वर को ज्यादा जो है वो रिड्यूस होना पसंद है। क्लियर? तो जो ई नॉट की वैल्यू होगी ये हमें ये बताएगी कि कौन सा एलिमेंट कितनी आसानी से ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। सो फॉर ईच हाफ इक्वेशन मोर ऑक्सीडाइज फॉर्म इज ऑन द लेफ्ट एंड मोर रिड्यूस फॉर्म इज ऑन द राइट। क्लियर? हमने जो है वो बनाया हुआ है एक टेबल, ठीक है, ये वाली साइड कौन सी है? लेफ्ट, और ये वाली साइड कौन सी है? राइट। अगर आप इस एग्जांपल को देखो, रिड्यूस होकर कॉपर एटम में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर? तो ये जो ऊपर वाला रिएक्शन है ये वाला, ये है रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर? तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या है? ये रिड्यूस हो रहे हैं, तो रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? एटम में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये रिड्यूस होके किस में? एटम में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये कौन सी फॉर्म है? ये रिड्यूस्ड फॉर्म है। क्लियर? और ये कौन सी फॉर्म है? ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। क्लियर? ऊपर वाले केस में क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, और नीचे वाले केस में क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है।
तो लेफ्ट टू राइट किसकी तरफ रिड्यूस हो रहा है, राइट की तरफ, ठीक है, और ऑक्सीडाइज किसकी तरफ हो रहा है, लेफ्ट की तरफ। यहाँ पे मैंने वही एग्जांपल लिखी हुई है। अब अगर आप इसकी ई नॉट की वैल्यू देखो तो आती है +0.34 वोल्ट, क्लियर। तो यहाँ पे ये कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या आ रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और रिड्यूस किस साइड पे हो रहा है, राइट साइड पे, ठीक है। अब अगर ये ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज मीन जब ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा तो वो किस साइड पे जा रहा है, बेसिकली लेफ्ट साइड पे जा रहा है, क्लियर, ओके। अब हम देखते हैं कि जब आपके पास ई नॉट की वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव हो और कम पॉजिटिव हो तो उसका मतलब क्या है। अगर ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन वो पॉजिटिव ज्यादा वैल्यू पॉजिटिव है, जैसे फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन के केस में हमारे पास जो ई नॉट की वैल्यू है वह +0.34 वोल्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है कि अगर ई नॉट की वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव है, क्लियर, ज्यादा पॉजिटिव है तो रिएक्शन मूव करेगा किसमें, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी ग्रेटर टेंडेंसी होगी कि रिएक्शन फॉरवर्ड में जाए। जैसे यहाँ पे कॉपर की एग्जांपल है, कॉपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, खुद को रिड्यूस कर रहा है और कॉपर एटम बना रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, यानी खुद को रिड्यूस कर रहा है, तो डायरेक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड होगी, ठीक है। easier it to reduce the species on the left side of the half equation, साइड पे जो भी एलिमेंट होंगे उनको आसानी से रिड्यूस करके एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। अब दूसरा केस देखो, अगर आपके पास कम पॉजिटिव वैल्यू है, यानी अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन की एग्जांपल लो तो इस केस में हमारे पास जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो है 0.00 वोल्ट, क्लियर। अगर वैल्यू 0.00 वोल्ट है और आप उसको कॉपर से ही कंपेयर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इसको अगर आप कॉपर को इससे कंपेयर कर रहे हो तो जीरो का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू कॉपर से कम है, इसको रिड्यूस होना पसंद नहीं है कॉपर के कंपैरिजन में। ये क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। और ऑक्सीडाइज होगा तो रिएक्शन क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, रिवर्स में जाएगा, क्लियर। सो अगर पॉजिटिव वैल्यू आपके पास कम है तो रिएक्शन मूव इन अ रिवर्स डायरेक्शन, ग्रेटर टेंडेंसी में रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, मीन इट इज ईजियर टू ऑक्सीडाइज द स्पीशी ऑन द राइट हाफ इक्वेशन, ठीक है। तो ये स्पीशी क्या होगी, यहाँ पे हमारे पास क्या है, राइट है, और यहाँ पे क्या है, हमारे पास लेफ्ट है। तो ये राइट साइड पे जो भी स्पीशी होगी उसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो देखो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है तो इलेक्ट्रॉन उसने रिमूव किए हैं ना। आप इसकी जगह कोई भी एग्जाम्पल टेबल में बहुत ज्यादा लिखी है वो भी लिख सकते हैं, क्लियर। तो इट मीन्स दैट यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि जितनी ई नॉट की वैल्यू ज्यादा होगी रिएक्शन की डायरेक्शन जो है वो फॉरवर्ड होगी, ठीक है, और जो एलिमेंट है वो इजीली रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। जितनी ई नॉट की वैल्यू कम होगी रिएक्शन की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स होगी और उतना ही आसानी से वो स्पीशी या एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, क्लियर। अगर ई नॉट की वैल्यू आपके पास नेगेटिव आ रही है, आंसर आपका ई नॉट का नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो रिएक्शन जो है वो फिजिबल नहीं होगा। अब ये ई नॉट कौन सा, आप सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर ई नॉट यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का आपका पॉजिटिव आ रहा है तो वो रिएक्शन जो है फिर वो फिजिबल होगा। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे इस एग्जांपल के साथ। एग्जांपल क्या है, टू चेक द फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन बिटवीन Mg एंड सिल्वर। ये वाली इक्वेशन कि मैग्नीशियम जो है वो 2 पॉजिटिव फॉर्म में है और सिल्वर जो है वो न्यूट्रल है, क्लियर। अब इस इक्वेशन को आप करोगे कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो हमने कहा कि जो मैग्नीशियम है वो 2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम एक्सेप्ट करेगा और मैग्नीशियम कन्वर्ट हो जाएगा एटम में, क्लियर। ये रिडक्शन पोटेंशियल है और अगर हम इसका रिडक्शन पोटेंशियल देखें हमारी बुक में मेंशन है, रिडक्शन पोटेंशियल यानी ई नॉट की वैल्यू है -2.38 वोल्ट, क्लियर। अब दूसरे केस में क्या होगा कि ये सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रिमूव कर देगा, क्लियर है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से कट जाएंगे, हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, Mg 2 पॉजिटिव प्लस 2 सिल्वर एरो। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, Mg प्लस 2Ag पॉजिटिव, ये इक्वेशन आ जाएगी, क्लियर। ऊपर क्या आ रही है बच्चों, ऑक्सीडेशन। अगर ये ऑक्सीडेशन हो रही है तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है, नॉट रिडक्शन। तो ये ई नॉट हम क्या लिखेंगे, ये है रिडक्शन पोटेंशियल और इस ई नॉट को हम क्या कर देंगे, ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर है, सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.80 और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमने लिखना हो तो इस पॉजिटिव को हम नेगेटिव कर देंगे और सेम वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, -0.80 वोल्ट, क्लियर। अब मैं जरा इक्वेशन को दोबारा लिखती हूँ जो ऊपर मैंने बोली है। अब ये हमने बच्चों ये रिडक्शन पोटेंशियल लिख लिया इसका और ये क्या लिख लिया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। अब हम इक्वेशन जो है वो दोनों हाफ इक्वेशंस लिखते हैं। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आयन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, मैग्नीशियम एटम बन गया, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है -2.38 जो कि हमने जो टेबल बनाया ना उसमें मेंशन है। क्योंकि जो हमारे पास वैल्यू आती है वो सारे के सारे रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं तो हम इक्वेशन भी रिडक्शन वाली ही लिखेंगे, ठीक है। सिल्वर आयन जो है वो रिड्यूस हुआ और सिल्वर बन गया और इसका रिडक्शन पोटेंशियल आया 0.80। इसका मतलब ये है, अब ये है हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल मैग्नीशियम का, ये है रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास किसका, सिल्वर का। अब रिडक्शन पोटेंशियल आया है मैग्नीशियम का नेगेटिव,
इसका मतलब है मैग्नीशियम को जो है वो रिड्यूस होना पसंद नहीं है, वो ज़्यादा प्रेफरेबली ऑक्सीडाइज होगा। और जो सिल्वर है उसकी वैल्यू पॉजिटिव में आई है, तो सिल्वर जो है उसको रिड्यूस होना पसंद है। ठीक है, तो इन इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या कहा, मैग्नीशियम आर सपोज टू बी रिड्यूस हियर एंड सिल्वर इज सपोज टू बी ऑक्सीडाइज। इस लाइन की समझ आपको इस इक्वेशन से आएगी जो ऊपर मैंने यहाँ पे बच्चों लिखी है। इस इक्वेशन को रीराइट करो, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Ag, अब यहाँ पे क्या आएगा, मैग्नीशियम प्लस 2Ag पॉजिटिव। क्लियर, यहाँ पे मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, यहाँ पे वो कमी पूरी हो गई। इसका मतलब है यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों, रिडक्शन हुई है। ठीक है, मैग्नीशियम रिड्यूस हुआ है। यहाँ पे सिल्वर के पास कोई इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो यहाँ पे क्या हुआ है, सिल्वर ऑक्सीडाइज हुआ है। अब स्टेटमेंट को देखो, अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन मैग्नीशियम आर सपोज टू बी रिड्यूस्ड, ठीक है, एंड सिल्वर इज सपोज टू बी ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर, तो ई नॉट की वैल्यू क्या होगी, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैग्नीशियम रिड्यूस हो रहा है और सिल्वर ऑक्सीडाइज हो रहा है। में आपके पास जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का आएगा वो क्या होगा, ई सेल नॉट इज इक्वल टू रिडक्शन जो रिड्यूस हो रहा है। तो रिड्यूस यहाँ पे कौन हो रहा है, यहाँ पे मैग्नीशियम रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, और मैग्नीशियम की वैल्यू कितनी है, -2.38, तो -2.38, दरमियान में प्लस का साइन, और ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, सिल्वर हो रहा है। लेकिन ये सिल्वर का क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, हमने क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वैल्यू सेम होगी बट साइन ऑपोजिट कर देंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, -0.80। ठीक है, हल करो तो क्या आएगा यहाँ पे, -2.38 प्लस माइनस माइनस 0.80। क्लियर, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा -3.18। अब ये जो ई नॉट की वैल्यू है ये माइनस में आई, तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास जो ई नॉट की वैल्यू है वो नेगेटिव में आई, और अगर हमने कहा था कि वैल्यू नेगेटिव में होगी तो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा, तो मींस नेगेटिव वैल्यू फॉर ई नॉट सेल मींस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, यानी इट मींस दैट इस रिएक्शन में मैग्नीशियम जो है वो रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है, अगर रिएक्शन फिजिबल होगा तो उसमें रिएक्शन में मैग्नीशियम रिड्यूस नहीं होगा और सिल्वर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, बिकॉज इस कंडीशन में तो रिएक्शन फिजिबल ही नहीं आ रहा। क्लियर, अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में हमने जिसको ऊपर ऑक्सीडाइज किया था उसको रिड्यूस कर देते हैं, जिसको रिड्यूस किया था उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ठीक है, चलो पहले सिल्वर की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है बच्चों, सिल्वर आयन है। ठीक है, ये क्या करेगा, रिड्यूस होगा। अब सिल्वर पहले ऑक्सीडाइज हो रहा था, अब इसको हम यहाँ पे रिड्यूस करेंगे। क्लियर, तो ये क्या बना देगा, सिल्वर एटम बना देगा। क्लियर, अब इसी तरह हमारे पास मैग्नीशियम पहले रिड्यूस हो रहा था, अब उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, तो मैग्नीशियम क्या बनाएगा, Mg2 पॉजिटिव, और यहाँ पे आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, इसको यहाँ से कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2Ag पॉजिटिव प्लस Mg, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2Ag प्लस Mg2 पॉजिटिव। अब यहाँ पे इस केस में क्योंकि रिडक्शन हो रही है तो रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे। क्लियर, और हमारे टेबल में मेंशन है कि जो ये सिल्वर है इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, +0.80 वोल्ट। क्लियर, अब यहाँ पे मैग्नीशियम की क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है तो हम इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख देते हैं। ठीक है, यानी ई नॉट हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल है, माइनस में है, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे तो सेम वैल्यू के साथ हम प्लस लगा देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, +2.38, यहाँ पे क्या आ जाएगा, +2.38। क्लियर, ठीक है, तो इस केस में 2Ag पॉजिटिव प्लस Mg, इक्वेशन को मैं दोबारा लिख रही हूँ, 2 सिल्वर प्लस Mg2 पॉजिटिव। ठीक है, अब इसका मतलब ये है बच्चों कि यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, पहले पॉजिटिव था फिर न्यूट्रल हो गया, तो यहाँ पे इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। क्लियर, यहाँ पे ये पहले न्यूट्रल था बाद में पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। क्लियर, तो अब हमने देखना है कि क्या ये वाला रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है। हम ई नॉट सेल फाइंड करते हैं, यानी ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल और प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर, जो हमने वैल्यू पुट की, रिडक्शन पोटेंशियल हमने लिखा है, जो आइटम रिड्यूस हो रहा है वो कौन सा है, सिल्वर, तो सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.80, यहाँ लिख लिया। ठीक है, और ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है -2.38। अब ये क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है तो हम यहाँ पे साइन जो है वो ऑपोजिट कर देंगे, तो माइनस की जगह यहाँ प्लस कर देंगे, तो वो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो वैल्यू आएगी 3.18 और पॉजिटिव आएगी। अगर ई नॉट सेल की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आती है तो रिएक्शन क्या होता है बच्चों, फिजिबल होता है। इट मीन्स दैट ये हमारे पास इक्वेशन है जिसमें रिएक्शन फिजिबल होगा। क्लियर, एप्लीकेशन है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट यूजिंग ई नॉट वैल्यू। तो ई नॉट वैल्यू से हमने ये बताना है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर, तो सबसे पहले आप एक चीज़ देख लो,
जो एलिमेंट रिडक्शन करेगा, रिड्यूस होगा, वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर? तो जिसकी ऑक्सीडेशन होगी वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसका मतलब क्या है? देखो, जिस आइटम की रिडक्शन हो रही है इट मीन्स दैट वो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है। क्लियर? वो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ऐड कर रहा है तो किसी और से रिमूव कर रहा है तो वो अपने अंदर ऐड कर रहा है ना। तो जब वो किसी और से इलेक्ट्रॉन लेगा जो उसने रिमूव किए हैं तो वो क्या होगा? फिर आइटम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यानी दूसरे को वो ऑक्सीडाइज कर रहा है। क्लियर? और अगर इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट देखो, एक एटम है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। जब वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो किसी को दे रहा है ना, दूसरे को, तो वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। खुद वो ऑक्सीडाइज हो रहा है बट दूसरों को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है, तो इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर? अगर आप कॉपर और जिंक को कंपेयर करो तो कॉपर को ज़्यादा रिड्यूस होना पसंद है, तो यहाँ पे कॉपर क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि दूसरे से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ना। और इसी तरह अगर आप जिंक को देखो तो जिंक क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं कि खुद को कर देते हैं ऑक्सीडाइज, ठीक है, और दूसरों को कर देते हैं रिड्यूस। तो जिंक खुद से इलेक्ट्रॉन निकाल के किसको दे रहा है? कॉपर को दे रहा है। कॉपर को वो रिड्यूस कर रहा है और खुद को क्या वो कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो इसलिए जिंक क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे बच्चों एक टेबल बना हुआ है हमारी बुक में। अब आपने यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि ये कुछ इक्वेशंस हैं, उसकी ई नॉट की वैल्यू हमने लिखी है। ये सारी की सारी जो ई नॉट की वैल्यू है, मैं बार बार बोल रही हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल है। क्लियर? तो अगर आप फर्स्ट में क्लोरीन और मैग्नीशियम को कंपेयर करो तो जो मैग्नीशियम है, जो लास्ट वाला एलिमेंट है, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? ऊपर से नीचे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि मैग्नीशियम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर देता है। मैग्नीशियम खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरों को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन निकाले हैं वो दूसरे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मैग्नीशियम क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। मीन्स टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन उसकी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर जो ऊपर हैं। क्लियर? दूसरी तरफ आ जाओ। अब यहाँ के केस में अगर आप मैग्नीशियम एंड क्लोरीन को कंपेयर करो तो क्लोरीन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मीन्स टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। वो जब इलेक्ट्रॉन को गेन करें, किसी दूसरे ने रिमूव किए तो वो गेन कर रहे हैं ना, तो दूसरे को वो ऑक्सीडाइज कर देंगे, खुद को वो रिड्यूस कर देगा। क्लियर? तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। तो अगर आप स्ट्रेंथ देखो तो जो क्लोरीन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। क्लियर? चलो अब इस लाइन पे आ जाते हैं। ठीक है? अगर हमारे पास ई नॉट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव होगी, अब आप यहाँ पे देखो, ये वाली वैल्यू जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव है। क्लियर? जो ज़्यादा पॉजिटिव है तो वो एलिमेंट क्या होगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यहाँ देखो, अगर ई नॉट की वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव है तो एलिमेंट क्या होगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर? अगर ई नॉट की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव है तो वो एलिमेंट क्या होगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर ई नॉट की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव है तो वो एलिमेंट क्या होगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यहाँ पे एग्जांपल किसकी है बच्चों? मैग्नीशियम की। एग्जांपल हम किसकी ले रहे हैं? क्लोरीन की। क्लियर हो गया? ठीक है? तो अब आप ज़रा एग्जांपल यहाँ पे देख लो। जो जिंक है, जिंक ने इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट किया, जिंक एटम में कन्वर्ट हुआ और इसका जो पोटेंशियल होगा, हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है वो है -0.76 वोल्ट। क्लियर? मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन को जो है वो एक्सेप्ट किया तो इसकी वैल्यू कितनी आई? mg, कन्वर्ट हुआ mg में, तो इसमें जो ई नॉट की वैल्यू वो है -2.38 वोल्ट। क्लियर? अब यहाँ पे जो ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव है वो क्या है? ज़्यादा है। जब ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव ज़्यादा होगी तो एलिमेंट क्या होगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैग्नीशियम क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? जिंक में ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव है बट वैल्यू क्या है? उसके कंपैरिजन में कम है। तो जब वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब है यहाँ पे जिंक क्या वर्क करेगा? जिंक वर्क करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? सो जिंक इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मोर लाइकली टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन देन मैग्नीशियम आयन। क्लियर? बिकॉज नेगेटिव वैल्यू इसकी ज्यादा है ना, तो मीन्स ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज करेगा। अब नेक्स्ट देखो, मैग्नीशियम इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। मैग्नीशियम जो है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? बिकॉज इट लाइकली टू रिड्यूस इलेक्ट्रॉन देन जिंक। बात एक ही होगी है, जो ऊपर उसने कही वही बात उसने जो ऑपोजिट करके बता दी है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो बच्चों, जो कंपाउंड है वो भी वर्क कर सकते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। KMnO4 और पोटेशियम क्रोमेट है, उसकी वैल्यू हमारे पास ई नॉट की ये है। दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बिकॉज दोनों की ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है और ज़्यादा है। ठीक है? और जो KI और FeSO4 है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इनकी ई नॉट की वैल्यू कम होगी। क्लियर? सो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।